अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें आपने पढ़ना है कि एक डीएनए से नए डीएनए मॉलिक्यूल किस तरह वजूद में आते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन के अमल में हम पढ़ेंगे क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसे ख़ुद को कॉपी कर रहे होते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि ख़ुद को डुप्लिकेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, अपनी कॉपीज़ जनरेट कर रहे हैं। इस अमल के दौरान क्या होता है कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, नीचे आपको पेरेंट डीएनए जो है वो नज़र आ रहा है डायग्राम में। सो ये अपने आप को अनमाउंट करता है, मतलब कि ये कॉइल किया हुआ था, दो स्ट्रैंड्स आपस में नाइट्रोजिनस बेसिस के थ्रू जो आपस में जुड़े हुए थे, नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये डबल स्ट्रैंड जो है सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। और ये इसी तरह जैसे कि एक जिपर जो है वो ओपनिंग के दौरान एक दूसरे से टू साइड्स ऑफ अ जिप सेपरेट हो जाते हैं। सो ये अलग होने के बाद स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, इनके अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो कि आपने नाइट्रोजिनस बेसिस पढ़ी थी, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, वो तमाम एक एक स्ट्रैंड्स में अपनी तरतीब में उसी तरह मौजूद रहेंगी और एक नया स्ट्रैंड जो है वो आकर इन्हीं के सामने अटैच हो जाएगा। जैसे कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एक तरतीब से, ख़ास तरतीब से जुड़े होते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेसिस होती हैं आपस में। एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बना रही होगी और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रही होगी। तो एक स्ट्रैंड में अगर एडिनिन मौजूद है तो उसके सामने वाले स्ट्रैंड में हमेशा थायमीन आकर अटैच होगी। इसी तरह साइटोसिन गवानीन के साथ बॉन्ड बना रही है। सामने डायग्राम में आप स्ट्रैंड्स को देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि विरासती मादा है। ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है दो स्टेप्स में होती है। तो आप हेडिंग दे सकते हैं स्टेप्स ऑफ वर्किंग। पहला होगा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होगा ट्रांसलेशन। अब हमने देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा होता है। डीएनए का ख़ास सीक्वेंस होता है बच्चे, जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जिसमें कॉपी हो रही होती है, और ये किस फॉर्म में कॉपी हो रहा होता है, मैसेंजर आरएनए की सूरत में ये ख़ास सीक्वेंस में ये कॉपी होता है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में होना क्या, आप इसकी डेफिनेशन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए इस तरह से लिख सकते हैं: ट्रांसक्रिप्शन इन विच स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो होगा दूसरा, वो होगा ट्रांसलेशन का। ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बन गया, आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड की ख़ास तरतीब जुड़ी हुई होगी। जैसे ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स के पास ये मैसेंजर आरएनए जाएगा। राइबोसोम इनकी सीक्वेंस को रीड करेगा और उस सीक्वेंस के मुताबिक ख़ास किस्म के जो अमाइनो एसिड्स होंगे उनको आपस में जोड़ना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक ख़ास किस्म का स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। अब रोल ऑफ प्रोटीन आप पढ़ते हैं कि रोल ऑफ प्रोटीन क्या है। यहाँ पर प्रोटीन का बार बार जिक्र हो रहा है। सेल के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। रोल दो तरह के हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल रोल के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा चैप्टर 4 9th क्लास में से, जिसमें आपने ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन जो हैं ये सेल की ऑर्गेनेलिस का पार्ट होते हैं। ठीक है, सेल की ऑर्गेनेलिस में आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड्स बाइलेयर के अंदर प्रोटीन भी एम्बेडेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके अलावा फंक्शनल भी होते हैं। फंक्शनल किस तरह से होते हैं कि आपने चैप्टर 6 पढ़ा इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम में आपने पढ़ा जो कि सेल के मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे होते हैं। सेल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं, रेगुलराइज कर देते हैं। तो वो इंजाइम्स भी तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो सेल प्रोटीन का जो रोल है वो स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है। अब इसकी सिंथेसाइज जो है, इसको बनाने के लिए ये सारी तरतीब और ये सारा स्टेप जो है डीएनए की रेप्लिकेशन का जो अमल है ये सरअंजाम दिया जा रहा होता है। तो ये होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।